क्वेश्चन है कि उनके मेजर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। हम्म ठीक है। हम्म तो उन्होंने शुरू किया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। हम्म। थोड़ा इसमें ग्रामर और ये सब पूरा मतलब इंट्रो ही खत्म, मतलब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। पढ़ के देखिए ब्रो। Dr. B.R. Ambedkar is known as architect of Indian architect of Indian Constitution because of his कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं क्या लिखा हमने यार, because of his इन फॉर्मिंग इट विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब वो है, लाइन खत्म ही नहीं हो रही। because of his एक लाइन। contribution in framing it। हाँ तो फिर तू कह रहा है कि भाई एंड कर देता फिर एक और करता है, those contributions were influenced by। ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लग रहा ना, बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन फॉर्मिंग इट विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। ये पहले मतलब इस तरीके से थोड़ा वो लग रहा है, सांप कीड़ी का खेल लग रहा है, खत्म ही नहीं हो ठीक 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 समझ गया। रहा। अब तूने जो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन का पॉइंट लिखे हैं, हम्म वो तीनों पॉइंट कास्ट सिस्टम का ही है। हम्म तो वो तो तीनों एक ही पॉइंट देते हैं, अपोजिंग कास्ट सिस्टम, हम्म है ना। जैसे तूने लीड लीड महत्व सत्याग्रह लिखा है, हम्म ये एक अलग पॉइंट है कि यहाँ पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की। हम्म ठीक है, तो मतलब ये जैसे तो ये इवेंट लिखा ना महत्व सत्याग्रह पे, इसके हम्म आगे पीछे कुछ लिखता ना जस्टिफाई करने के लिए कि सोशली क्या कंट्रीब्यूट हुआ इस चीज से। हम्म। तो ज्यादा वो इफेक्टिव लगता है कि फिर तीनों एक ही चीज लग रहा है ना, इक्वालिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, ये तीनों लग रहा है। तो मतलब अगर एक ही चीज है तीनों, तीन पॉइंट लिखने की क्या जरूरत है, ये तो पहले ही पॉइंट में बता दिया। ये ऐसा लग रहा है कि इवेंट ही बता रहा है फैक्ट। हम्म, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स मारे थे, जैसे लिबर्टी इक्वालिटी फटर्निटी, ऑर्गेनाइज एजुकेट एजुकेट, ये मेंशन मतलब इम्पोर्टेंट चीज है तो मेंशन करना था। हम्म ठीक है। तो इससे पता, जैसे तूने एजुकेशन के बारे में लिखा होगा, हम्म एजुटेशन, जैसे तूने ये महत्व त्याग एजुटेशन में आ गया, तो तूने पहले बोला इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी इक्वालिटी फटर्निटी, हम्म तुमने से इनकार है तो उस बारे में। ठीक है। हम्म तुमने जैसे ये लिखा है, कम्युनल अवार्ड के बारे में लिखा ही नहीं है तूने, मेजर इवेंट था जो उनके लाइफ का। पूना पैक्ट लिखा जैसे था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर अंडर privileged classes and striking balance with Gandhi in Pune Pact। तो मतलब थोड़ा वो क्या बोलते हैं, बताना चाहिए। नहीं नहीं सही है, बहिष्कृत करने की सभा भूल गया तो, हम्म बहिष्कृत करने की सभा, विश्व सभा किस चीज के लिए थी वो? एजुकेशनल और ये सोशल रिफॉर्म। ठीक है। हम्म मतलब देख, पॉइंट ये है ना कि अम्बेडकर बहुतों के लिए एक फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुतों के लिए एक वो है। हम्म तो आंसर जो चुने ना अच्छी क्वालिटी के लोग लिखेंगे, हम्म तो वही मतलब पढ़ना पड़ेगा। इसके तो मतलब जेनरिक ऐसे नहीं कि जो अवेलेबल है कॉमन पार्लेंस में वही, मतलब एक अच्छे से प्रेजेंटेशन, अच्छे से पैक, जैसे इकोनॉमी में लिखा है तुमने तूने सोशल एंगल में पाकिस्तान को उनका एंगल लिखा है नहीं कि पार्टीशन पाकिस्तान दोनों में,
उनके क्या विचार थे, ये भी तो एक हुआ है। बस कास्ट तक ही लिमिट कर दिया है। तूने ब्रिटिशर्स पे नहीं लिखा, ब्रिटिशर्स को कैसे अप्रोच करते थे क्या। हम्म। बट तो इकोनॉमी में इकोनॉमी की बुक लिखी थी, क्या बोलते हैं, द स्टेट ऑफ द रुपी ऐसा कुछ, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, वो बताया था। ठीक है। और अब पोस्ट 1947 जैसे पूछा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन का तो पार्ट है ना, कॉलोनियल पीरियड और आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कुछ ऐसा रिलेट मतलब ठीक लिखा है, जैसे अफर्मेटिव एक्शन, ये सब पोजीशन से कम्युनल इलेक्टोरेट टू रिजर्वेशन जर्नी, ये दोनों कनेक्ट होगा कि जो उन्होंने पहले किया उसका इफेक्ट क्या पड़ा। ठीक है। अनटचेबिलिटी टू इक्वालिटी, ऑपरेस टू एम्पावर, लिखा है ये सब, लेकिन जैसा ये है, थर्ड पॉइंट है तेरा कि रिजाइंड आफ्टर फेल्ड अटेम्प्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं बोलना। मेरे को लगा मैंने गलत लिख दिया, फिर मैंने जबरदस्ती जोड़ दिया। जैसे पॉइंट में रेडिकल हिंदू सेक्शन लिखा है, ऑर्थोडॉक्स लिखना चाहिए था। अभी तो फोर्थ पॉइंट तो मुझे पता ही नहीं था भाई, ये सही में है कि तूने ऐसे ही जोड़ा है। यानी है। चलते हैं ये, और उसके बाद कंक्लूजन में थोड़ा मतलब और अच्छा हो सकता था कंक्लूजन। अम्बेडकर ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया बाय हिज वर्क। उनके स्ट्रगल बता सकता था कि दो ये स्ट्रगल्ड अलॉट, मतलब कुछ फैंसी वर्ड्स ये सब ठीक है। मतलब कॉमन है कंक्लूजन, ठीक है, कोई वो नहीं है, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। मिला जुला के दो तीन चीजें हैं इसमें, मतलब एक तो मतलब स्ट्रक्चरिंग, और दूसरा है ये क्या बोलते हैं कीवर्ड, जैसे मतलब और अच्छे से उसको प्रेजेंट करना कि जैसे तूने ये सोशल कंट्रीब्यूशन में तीनों कास्ट के लिखे हैं, तो उसमें थोड़ा वैरायटी लाना। ठीक है। ठीक है, ये भी बताना पॉलिटिकली एम्बिशियस थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ये सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लीकेज कंक्लूजन पे। तो सही है, तूने पीटीएस का डेफिनेशन शुरू किया है, इसमें वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज लिखा है ना, तो थोड़ा एसेंशियल कमोडिटीज या लाइफ सेविंग ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। अब पीडीएस की इम्पोर्टेंस पे आया तो ये तूने एक्स्ट्रा पॉइंट, तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट, रीजनल इक्विटी वाया फूड, ये मतलब रीजनल इक्विटी वाया फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है भाई, क्यों नहीं है। हाँ कैसे क्या, एक जगह फूड हो रहा है फॉर एग्जांपल पंजाब के एरिया में, वो एक्स्ट्रा सरप्लस है, और एक जगह डेफिसिट है झारखंड में, मान के चल, तो फिर उसका काम ही तो है, पीडीएस का ही तो है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड को। मैं गवर्नमेंट की साइड रीजनल इक्विटी क्या आ रही है। इक्विटी फूड डिस्ट्रीब्यूशन से। इक्विटी, अरे वरना तो महंगा नहीं जाएगा फूड, एक जगह पे एक जगह पे सस्ता, ये बफर स्टॉक और प्राइस मैनेजमेंट इसका पार्ट है, प्राइस स्टेबलाइजेशन है ये, पता मतलब नहीं मतलब है तो, लेकिन रेलेवेंट कम है वन बेशक। मतलब मुझे तो जबरदस्ती का लग रहा है कि हाँ तो लिखने के लिए लिख ही दिया है कि हाँ, जैसे पीडीएफ है ना, तो हर जगह अब इक्विटी का माहौल होएगा, सब नहीं, सबको वो वाली इक्विटी नहीं, बराबर फूड खाने के का मामले मिलेगा, में, फूड के मामले में सबको, भाई। ये सबको बराबर खाने को मिलेगा। हाँ तो ये है, फर्ज है भाई, न्यूट्रिशन सपोर्ट है, ये मेन पार्ट है। न्यूट्रिशन सबसे पहला है, वही है कि न्यूट्रिशन डेफिसिट है, पीडीएफ टू ईट राइस। बेशक है, पर इसका काम, इसका ऑब्जेक्टिव तो वही है ना। ऑब्जेक्टिव वो नहीं है ना, पेट भरना ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रिशन देना नहीं है अभी, एज पर करंट। अरे तो वो मतलब प्रैक्टिकल की बात कर रहा है ना, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ स्टेट की पॉलिसी तो यही है।
ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हम्म उसने लिखा है स्ट्रक्चर और लीकेज एंड वो क्या बोलते हैं, हम्म एक्सक्लूजन। तो तूने हम्म 6 पॉइंट लिखे हैं लीकेज के। हम्म। एक्सक्लूजन का है उसमें। बाद में याद आया ना कि एक्सक्लूजन चेपना है, तो फिर बाद में मैंने ऐसे पेल दिया डायग्राम में। तो यही मतलब स्ट्रक्चरिंग खराब हो गई तो हम्म जी। फिर हम्म इसमें और भी चीज़ है कि जैसे तूने कहीं कहीं डेटा मेंशन तो किया है, हम्म एक्सक्लूजन का भी वहाँ डेटा रिपोर्ट मेंशन करता है, इंडियन रिपोर्ट अबाउट माल न्यूट्रिशन, अबाउट फूड हंगर इंडेक्स या कुछ ऐसा। हम्म ठीक है, अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो भी है मतलब फ्यूल की अवेलेबिलिटी, केरोसिन भी बिकता है जब पीडीएस से, कि ये बोलते हैं हेल्दी फ्यूल जो भी होता है वो मतलब कैसे वो है अवेलेबल नहीं है। हम्म, स्कीम भी मिसिंग मिसिंग बहुत है। स्कीम भी कहाँ लिखी है मैंने। अब रिफॉर्म्स इन पीडीएस सही है, जेनरिक पॉइंट है, लेकिन हम्म मतलब ये है क्या बोलते हैं थोड़ा, जैसे तूने उसमें वो भी नहीं लिखा क्या बोलते हैं लीकेज और उसमें डमी बेनिफिशरीज के बारे में, उनका डेटा। राइट। हाँ, सही बात है। और रिफॉर्म्स में मतलब लगभग रिफॉर्म्स सही है। हम्म अ, वही, लेकिन थोड़ा वो है जेनरिक पॉइंट है, मतलब ये 2 साल हम्म पहले भी जो लिखता तो यही लिखता कोई, हम्म। है ना। हाँ ये तो है यार, अब क्या करें। अब तो कुछ इसमें इनोवेशन लाने की जरूरत है, मतलब कि करंट कुछ नयापन वो नहीं है। हम्म हम्म, ठीक है। जैसे कहने लगा कंपनसेशन ऑन अनडिलीवर्ड पीडीएस सर्विस, हम्म पहले मतलब उसकी वो तो होगी ना कि तूने कहीं ये लिखा है कि क्या बोलते हैं जो पॉलिसी लूप होल्स हैं, जैसे बेनिफिशियरीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन टाइप कुछ, हम्म। मतलब इनकम्प्लीट पॉइंट से लग रहा है कंपनसेशन ऑन अनडिलीवर्ड पीडीएफ। हम्म शायद तुमने लिखा है डीबीटी लिख दे दो, हम्म। और फिर छठा पॉइंट लिखता है कंपनसेशन दे हाँ, दो, साथ कैसे में आना होगा। चाहिए, साथ में आना चाहिए था। हाँ, ठीक है। और वही जैसे तूने एक्सट्रो या रेक्सट्रो में थोड़ा मतलब सही, मतलब एक तूने वो ट्यून पकड़ लिया, लेकिन उसको थोड़ा सही कर। तूने यहाँ हम्म लार्ज इम्पैक्ट लिखा ना, ह्यूज इम्पैक्ट आएगा। हम्म एक्सट्रो में तो रिपोर्ट दे सकता था, चाहे कि अकॉर्डिंग टू दिस दैट वी आर इम्प्रूविंग एंड हम नीचे हैं, हमें ये समझ रहा है। हेलो। कहाँ गया था भाई। अरे दूध दूध वाला आए थे। अच्छा, घर पे है तुम, संडे है। हम्म तो, तो मैं क्या बोल रहा था, जो एक्स्ट्रा है ना तेरा, हम्म मतलब उसमें स्कीम्स बता सकता था, रिपोर्ट बता सकता था, इंडेक्सेस बता सकता था। हम्म। ठीक है, टारगेट बता सकता था। टारगेट बता सकता था, फिर सोल्यूशन ऑल्टरनेट बता सकता था भाई कि मतलब जो तुम्हें पीडीएस है ना 80 करोड़ को हम्म फीड कर रही है, क्यों कर रही है हम्म, भाई 80 करोड़ को फीड। गरीब है। मतलब वो बता सकता नहीं, मतलब तो इंडिया के पॉवर्टी का एग्जांपल दे सकता था कि पॉवर्टी है 30%, लेकिन फीड हो रहा है 80%, तो चला ऐसा कुछ हम्म। 80 करोड़, तो ये भी एंगल मेंशन कर सकता था। सही बात। हम्म, कुछ है इसमें तेरा। नहीं, क्लियर है क्लियर है। बस ये थोड़े छोटे पॉइंट, जियो टैगिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स, हम्म, हाँ। थोड़ा छोटे छोटे मुझे ऐसे लग रहे हैं, 2-2 वर्ड के पॉइंट है। यार मतलब स्पेस कम बच गया था ना, और पॉइंट तो था ही। स्ट्रक्चरिंग इसकी बिल्कुल मतलब खराब हो गई पहले में। पहले ही शुरुआत में मैंने बड़े पॉइंट लिख दिए, बाद में फिर बिल्कुल कि भाई ढालने तो है ही पॉइंट अब। अब आते हैं असिस्टेड डाइंग पे। ठीक, हम्म समझा है।
assisted dying पे इसमें सही इंट्रो सही लिखा है, कहाँ पे assisted dying। क्या बोल रहा है? assisted dying, persisted टाइम, ये क्या है? assisted dying, अरे अच्छा autonomous। अच्छा अच्छा, असिस्टेड डाइंग, पता नहीं तू क्या बोल रहा है। अच्छा ठीक है। मैं बोल रहा हूँ assisted dying। हाँ हाँ cool cool। तूने इंट्रो सही लिखा है इसमें, हम्म ठीक है। हम्म तूने वो ग्राफ ग्राफ भी चार्ट भी बनाया, वो भी ठीक है। हम्म। अब क्वेश्चन क्या है पहला? क्वेश्चन है कि भाई ये, मेरे को लगा यार मैं डाइवर्ट कर गया इसमें। क्वेश्चन है कि ऑटोनॉमी और प्राइवेसी कैसे उसके बेस है असिस्टेड नहीं डाइंग के। ये तो नहीं है, कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट होते हैं, मतलब डिबेट कैसे हो जाती है कि अ, अ, कोई कैसे अपनी जान ले सकता है, या कोई बोलता है कि ये तो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है। मतलब हाँ वही मतलब है कि कोई कह रहा है कि है, इंडिविजुअल कोई कह राइट रहा है। है नहीं। हम्म, हाँ, तो वो है ही नहीं पहले। हाँ हाँ मुझे पता लग गया था लिखते हुए। हाँ हाँ, तो क्या बोलते हैं, वो है ही नहीं इसमें, ठीक है। हम्म फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फिर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट दिए हैं, तो, हम्म, तो उसमें से क्या डिस्कस तुमने क्या किया है? कुछ भी नहीं बताया बस। तो वही बात है कि मेरे होता है को कि ऐसे बात। ना इन दोनों को मिक्स करना चाहिए था मुझे पार्ट को। फॉर एग्जांपल मैं बताता ना अगर कि कैसे ये प्राइवेसी का भी उल्लंघन है भाई। वो उसका मानना है ना कि वो मतलब मरना चाह रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये अगर प्राइवेसी का हनन है तो मैं दिखाता कि भाई इन लाइन विद दिस दिस एंड दिस केस, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है। या फिर राइट टू लाइफ है, तो अगर वो डिग्निफाइड लाइफ है ही नहीं, उसको इरेशनल सफरिंग कर रहा है वो, अगर वो चाह रहा है मरना, उसने लिविंग भी लिख दी है, तो वो उसको कर देना चाहिए, मतलब उसको अलाउ करना चाहिए एज इन केस। मतलब अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी इनको पार्ट को, मुझे लगता है जहाँ तक। मेरे हिसाब से तो पहले ऐसे लिखना चाहिए, जो डिबेट है ना हम्म ऑटोनॉमी और प्राइवेसी के बीच में, हम्म तो थोड़ा सा तुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था क्या है। फिर तू दोनों को कंबाइन करता है कि एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऐसा कह रहा है कि एक्स केस में, वाई केस में, जेड केस में, कि पहले तो उसका रूलिंग लिखता है, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये सही है, मैं गलत कह है, रहा या हूँ उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अलग कैसे करूँ मैं इसको। नहीं नहीं। हम्म फिर पहला है ना ऑटोनॉमी और प्राइवेसी। हम्म इसको तू इसको पहले एक्सप्लेन करता है कि मैटर क्या है, हम्म 3 4 5 लाइन में। हम्म। फिर जब तू बोल ना कि एग्जाम्पल देना, मेरे को पता नहीं सुप्रीम लगा कोर्ट ना से कंटेंट क्या लिखूं। जैसे पता नहीं लगा ये मेरे को। है, तो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑटोनॉमी और प्राइवेसी का, कैसे डिबेट क्रिएट करते हैं असिस्टेड डाइंग पे। तूने हम्म। असिस्टेड डाइंग की डेफिनेशन दे दी हम्म। और तूने ग्राफ बना दिया। हम्म अब तू लिखेगा इसमें, क्या बोलते हैं कि वो फैक्टर्स लिखेगा, जैसे कि एक तरफ है मतलब जो जान दे नहीं सकते वो जान ले कैसे सकते हैं, हम्म। और दूसरी तरफ ये व्यू है कि राइट टू प्राइवेसी है या राइट टू लाइफ है, राइट टू डिसाइड इट्स ऑन लाइफ है। राइट टू लाइफ तो समझ गया मैं, प्राइवेसी कैसे है मेरे को ये समझ नहीं आया। तो प्राइवेसी मतलब इट्स माय लाइफ ना, मतलब मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ अपने लाइफ में, वो मैं डिसाइड करूंगा ना, ये मेरा मैं प्राइवेट लिखता इशू है। क्या, वही मेरे को समझ रहा हूँ ना, लिखता कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल तू कह रहा है तो मैं ऐसे लिखता कि सुनिए सुनिए ना, ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी अंडरपिन द डिबेट ऑफ असिस्टिंग डाइंग, फिर उसका डैश लगा के पहला पॉइंट कैसे लिखता नहीं नहीं, मैं है? हाँ? तुझे 4 लाइन, जैसे तूने इंट्रो दिया है ना, हम्म वही मैं तुझे, जैसे तूने 4 लाइन 5 लाइन की इंट्रो दिया ना, उसी में मैं तुझे बता रहा हूँ कि उसके बाद ये जो ग्राफ बना है, उसके बाद तुझे ये मेंशन करना चाहिए था क्या, कि इसमें दो, मतलब मेजरली दो फैक्टर्स ऑफ वो है, पॉइंट है, मतलब डिबेट डिबेट के दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है कि ये नेचुरल, मतलब डेथ नेचुरली होनी चाहिए, ना कि सेल्फ को हार्मिंग जैसे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हम्म और दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब जिसका काउंटरिंग पॉइंट ये है कि
कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एक राइट टू लाइफ है या राइट टू वो है, क्या बोलते हैं, राइट टू प्राइवेसी है, जिसमें एक इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा कि वो जीना चाहता है कि नहीं जीना चाहता है अंडर सर्टेन कंडीशन। जैसे एक तूने पॉइंट और मिस कर इलीगल, दिया ना मैंने, मिसयूज अगर जिसका जैसा मिसयूज। हाँ वही जापान, यूएसए, यूके का तूने एग्जांपल दिया ना, हम्म तो वहाँ एक केस इंसिडेंट कोट करना चाहिए था। तो पहले हम्म, तेरा पहला पार्ट कुछ हद तक हो जाता, थोड़ा सा उसमें एड्रेस हो जाता। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। फिर और तू फिर दूसरे फिर पार्ट में भी तो यही चीज रिपीट होती कि बस मैं मेंशन कर देता जुडिशरी की कोर्ट्स बस। मैंने तूने मेंशन किया कि एक्स कोर्ट जजमेंट दिस, ये हम्म, जो अब फिर उसमें तू डिस्कस करता है कि हाउ इट इज, व्हाट क्यों लिया गया वो। ठीक है ठीक है। लिंक विद फर्स्ट पार्ट करता ना मैं इसको। हम्म ठीक है, डन 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 हम्म, डन। हाँ समझ गया मैं, तो मैं तभी मैं कंफ्यूज हो गया ना इसमें कि क्या बोलते, मैं मिक्स करना चाह रहा था इनको, पर जब मैं लिखने बैठा तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो कुछ करा ही नहीं है। फिर बाद में मैंने जबरदस्ती इंपॉर्टेंस बता दी इसकी, भाई हाँ, कुछ तो तो आए। ये हाँ, तो इसका मतलब ऐसे एड्रेस कर सकता हूँ कि लिंक, तुझे सेकंड पार्ट में अगर डिस्कस करना ही है तो जजमेंट को डिस्कस करना है ना, कि जजमेंट कैसे सही दिया, कैसे मतलब एक लिबरेटिंग जजमेंट है या ऑर्थोडॉक्स जजमेंट है, कैसा है। हम्म, मैं समझ गया, मैं समझ गया। और बाद में वही नेक्स्ट रो, राइट टू डाई इज सिनोनिम्स विद राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, ये पता नहीं कहाँ से तूने उठाया है, लेकिन अपने दिमाग क्यों खोजे। तो इतना दिमाग मत लगाया कर भैया। पता नहीं यार मैं बेसिकली कैसे लिखूंगा क्या, अभी, राइट टू 12 मिनट डाई इज में लिख राइट। पा रहा हूँ। क्या बोला? समझ ही नहीं आ रहा, 12 मिनट में लिख पा रहा हूँ, वो भी इतना खराब है। 12 मिनट भाई सही लिख लिया, 12 मिनट और क्या चाहिए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा वो था ना ट्रिकी। हम्म यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चाहते हैं, हम्म ठीक है। हम्म तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सिर्फ हॉस्पिटल बनाने से ये इंश्योर नहीं होता कि इक्विटेबल केयर मिले सबको। हम्म 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 उन्हें इंट्रो पढ़ जा लिखा, ठीक तो है। क्या ठीक है मतलब ना। अरे तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अरे ये बताया ना कि सर्विस लाइक एजुकेशन और हेल्थ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखते, उसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइवेट है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि हेल्थ सिस्टम है ना, उसी की तरह और भी सिस्टम जो है वो, मतलब एजुकेशन ना लिखता तो उससे जब फर्क क्या पड़े। एजुकेशन ना लिखता है ना कि तुझे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चालू करना चाहिए था, ये क्या लिखा है। तो वही मतलब जब स्पेसिफिकली कोई पूछ रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में, हम्म तो तू उसकी डेटा से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ उससे शुरू करता ना। समझा तू कुछ, हम्म मतलब जो तूने इंट्रो दिया ना वो ऐसे लग रहा है टॉपिक से तूने मतलब हट ही गया तू। हम्म, ठीक है। तुझे यहाँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सेंट्रिक इंट्रो देना चाहिए था कुछ, कि जैसे लिखा ना, यूएससी इज नॉट जस्ट अबाउट, जो हाउ से शुरू करना था, हाउ इट इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग हॉस्पिटल। ठीक है ठीक है। ठीक, तो तूने इसको हम्म ऐसा बनाने की कोशिश किया कि यूनिवर्सल बनाने की कोशिश किया कि सब में मैं घुसेड़ देता हूँ। हम्म हम्म ठीक, अब हम्म सेकंड पार्ट है इसका कि पहले तो हमें ये डिस्कस करना था इसमें कि हाउ, हम्म पहला पार्ट में कि हम्म इक्विटेबल केयर क्या होता है, ये सब। हम्म तो तूने सीधा इसमें, अभी देख, यूनिवर्सल हेल्थ केयर में हमें एक सिस्टमैटिक ये बताना चाहिए था ना, ये भी बताना चाहिए था कि
कैसे एक हेल्थ केयर सर्विस बनती है, हम्म प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, टर्शरी हेल्थ, लोकल लेवल, ये सब। तूने जो जेनरिक पॉइंट लिखे ना, एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर इन रिमोट एरियाज, हम्म लेकिन कैसे? यूनिवर्सल हेल्थ की हम बात करते हैं, सबको हेल्थ में इंक्लूड करना है तो कुछ स्ट्रक्चर तो होना चाहिए उसके लिए। हम्म तो वो मिसिंग है, डेटा मिसिंग है। कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं, क्यों मिसिंग है? एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, या पॉलिसी लूप्स हैं, या पब्लिक पॉलिसीज एड्रेस ही नहीं कर पा रही प्रॉब्लम। हम्म ठीक है। ठीक है। तो तूने तूने वो मतलब बड़े बड़े वो लिखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो जैसे डेमोग्राफिक स्पेसिफिक हेल्थ केयर वेल इंश्योर इक्विटेबिलिटी अक्रॉस, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। हम्म ये एक तूने, ये क्या बोलते हैं, तो कैसे मैं हम्म एक्सप्लेन करूँ, हम्म हम्म ये पॉइंट है, हम्म लेकिन इसमें कोई मतलब डेटा नहीं है कि मतलब वो तो सपोर्ट तो करता है कि कैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है या नहीं भी है, क्यों नहीं है, ऐसा कुछ। हम्म ये जो तुमने एक ये जो अभी रेलेवेंस में चल रहा है पॉइंट डेमोग्राफिक, ये एक, एक तरीके से तुमने वो दे दिया इसको, क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान जैसा दे दिया। ठीक है। हम्म अब चैलेंजेस पे आते हैं, वही डेटा थोड़ा डेटा थोड़ा कम है। हम्म ठीक है। और जो हम्म अभी के मतलब प्राइमरी हेल्थ है, सेकेंडरी हेल्थ है, टर्शरी हेल्थ है, हम्म वो कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अलग अलग, वो मेंशन करना चाहिए था। क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का इंडिया में वही सबसे वो है ना, फंडामेंटल है। हम्म तो ना वही मतलब इनको उसमें लिमिट कर दिया है। जैसे तूने फोर्थ पॉइंट देख क्या लिखा, ओवर बर्डन लीडिंग टू सब ऑप्टिमल केयर, क्या है, किस चीज को ओवर बर्डन? overburden on tertiary. पहले तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तू अच्छे से वो करता है ना, तो सेपरेट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में ये हालात हैं, तो तू फिर एक्सप्लेन कर पाता कि कहाँ ज्यादा दिक्कत हो रही है, कि हम्म कहाँ की वजह से सारा प्रेशर कहाँ आ रहा है। अगर ठीक हम है। किसी बीमारी को इनिशियल स्टेज पे खत्म कर दें 90% ऑफ द जनता पे, तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर कैसे अचीव हो जाएगा? हम्म तो वो सब मतलब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उस चीज को तूने वो नहीं किया। मतलब हम्म वही तूने ना जल्दबाजी में लिख दिया नॉर्मल पॉइंट। हम्म समझ रहा कि स्टाफ की कमी है, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहाँ नहीं है एडुकेट? प्राइमरी गांव में तो प्राइमरी ही लगेगा ना, एम्स तो खुलेगा नहीं हर गांव में। जो ये है ना, अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की हम बात करेंगे तो एक जो लोकल मेडिकल ऑफिसर होता है, मतलब लोकल लेवल पे हो, तो उसको तो गांव गांव जाके अवेयरनेस कैंपिंग करना पड़ेगा ना, कि हम्म भाई ये बीमारी है, इससे बच के रहना है, तो ये हम्म करना है। हम्म कैंपेनिंग करने लिखा है तुमने, अब तुम पता है क्या लिखा है, जो सारे पॉइंट्स है ना तेरे, वो है टर्शरी सेक्टर बेस्ड, हम्म क्वालिटी इंस्टीट्यूट होने चाहिए, डेमोग्राफी स्पेसिफिक हेल्थ डेटा होना चाहिए, हम्म क्वालिटी स्टाफ होना चाहिए। कैसा हम्म स्टाफ? बस लोकल लेवल स्टाफ, डॉक्टर से लेके लोकल लेवल पे जो फर्स्ट एड देता है वो, उसमें भी तुझे वो क्लासिफिकेशन करना चाहिए ना, कि कैसे स्टाफ, हम्म फिजिशियन, डॉक्टर, या नॉर्मल ओपीडी टाइप। ठीक। अब उसने स्टेप्स टू अचीव में पहले लिखा है, इंक्रीज मेडिकल कॉलेज कैपेसिटी, भाई ऐसे थोड़े लिखते हैं। मतलब कैसे स्ट्रक्चर करता है इस पॉइंट को?
तुझे अगर यही लिखना है कि नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बढ़ाने हैं, इस तरीके से लिखना है ना कि मुझे ये लगे कि नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स कम है, ज्यादा की जरूरत है। तो मेडिकल कॉलेज बनाने से क्वालिटी आ जाएगा क्या? नहीं। तो इसका क्या लॉजिक है? मेडिकल कॉलेज में 1000 खोल दूं, मुझे मिले उसमें से 100 क्वालिटी वाले। हम्म, ठीक, दूसरा डेटा पॉइंट ठीक डेटा है। डेटा। तीसरा तीसरा पॉइंट वही मतलब देख क्या, तूने मतलब एक वो है ना कि तूने टर्शियरी सेक्टर जो टाउन्स में चलता है ना, अर्बन एरियाज में, हम्म, तूने वो सेंटर लिख दिया है। टेली मेडिसिन होना चाहिए, ट्रेनिंग अप्लाइड स्टाफ, ये भी पॉइंट ठीक है। ठीक, बस स्टेप्स में भी वही चीजें, मतलब जो तू ऊपर बताता है ना चैलेंजेस में और उसमें, हम्म, उसको तुझे स्टेप्स में सुधारना चाहिए था। तो तूने उसी को किया, सुधारा है, लेकिन तूने वहाँ अर्बन सेंटर कुछ लिखा है सारी चीजें, या एम्स सेंटर लिखा है कि एम्स एम्स जैसे सब कुछ होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ जिस चीज की जरूरत है वहाँ वही चीज होगी ना। नहीं तो सेकंड पॉइंट देखना, इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट प्रोफेशनल टू सर्व इन रिमोट एरिया। अच्छा सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये स्टार्टअप इंडिया क्या है भाई? ये अब तो क्या कोई अपना, कहाँ से लाऊं डेटा भाई, जितना दिमाग में था वो लिख दिया। मतलब तो मेडिकल को एक उससे जोड़ रहा है, ये बोलता है ना कि क्या बोलते हैं, इंडिजिनाइजिंग इक्विपमेंट फॉर इसमें चीप वो एंड ये सब। वो भी मिसिंग है इसमें। वो वाला स्टाफ यार, जैसे ये होता है योगा मेडिटेशन। हम्म, तो जब अरे यार इंडिया जगह की तो, कमी बहुत है ना यार, इतनी जगह देख कितनी कम है। फर्स्ट हाफ तो चाहिए इंट्रोडक्शन प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को समझाने के लिए, सेकंड हाफ चाहिए पहले पेज का यूएचसी को, फिर चैलेंजेस के लिए और फिर स्टेप्स के लिए। जगह ही कम है यार। जगह कम नहीं है। हमें पता है, हमें ये करना है कि देख, जैसे तू ये ग्राफ का यूज करता है ना, या क्या बोलते हैं इसको, माइंड मैप का, हम्म, हमें ये चूज करना होता है कि हमें लिखना क्या है और समझाना क्या है, तो देख हम्म, के आदमी समझता है। हम्म, तो ये मतलब हर चीज को ना एक प्रायोरिटी बेसिस पे लेना होता है। मतलब हम्म, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पहले, पहला वो है हम्म, इक्विटेबल, मतलब पहला जो क्वेश्चन का पार्ट है, यूएचसी से लेके इक्विटेबल केयर, ये पहला है part। हम्म, हम्म, तो इसको मैं 5 नंबर में लिखूंगा, जैसे इंट्रो मेरा हो गया 1 नंबर में। हम्म, ठीक, अब और पहला पार्ट मैं 4 नंबर में लिखूंगा, हम्म, फिर दूसरा पार्ट भी मुझे 4 नंबर में लिखना है, हम्म, फिर एक्स्ट्रा लिखना है 1 नंबर में। हम्म। ऐसे ब्रेक डाउन करना है चाहिए। तो ब्रेक डाउन तो नहीं, मैंने अभी जो इस क्वेश्चन में स्पेस अलोकेट करा है तो मेरे हिसाब से ठीक है कि क्या है ये, मतलब ठीक है ये तेरे हिसाब से स्पेस। ये- पार्ट्स को जो स्पेस अलोकेशन किया है वो ठीक है कि कहाँ पे मुझे कम करना चाहिए था। देख, तूने पहला पार्ट ना पहले पेज में खत्म कर दिया। हाँ तो पहले जगह ही नहीं थी ना, सेकंड पेज पे चैलेंजेस भी थे और स्टेप्स भी थे ना, दोनों थे ना। सही है, स्पेस एलोकेशन एलोकेशन सही मेरे है। को ठीक लगी, पर अब एक और बात देख, स्टेप्स टू अचीव यूएचसी। अगर मैं एक एक लाइन का नहीं लिखता, मैं 6 पॉइंट कैसे लिखता कि 6 के 6 रेलेवेंट है भाई, एक भी ऐसा नहीं है जो रेलेवेंट नहीं है। नहीं भाई, सही है। अब देख, जब जब तू तेरे पास पॉइंट्स और भी थे, जैसे क्या बोलते हैं इक्विपमेंट के बारे में, ठीक है, हाँ हाँ, क्या वो तो मतलब हम्म, ये कैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ को अलग अलग तरीके से सुधार सकते हैं, ये भी लिख सकता था। ठीक है, कैसे अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी पोस्टिंग भी गांव में होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि प्राइवेट प्रोफेशनल ही, गवर्नमेंट प्रोफेशनल भी। मैं कह रहा हूँ 8 9 और पॉइंट थे, वो तो मैं मान ही रहा हूँ तेरी बात, पर जो मेरे को उस टाइम ध्यान आया वो 6 ये थे। और ये 6 क्रिटिकल थे, टेलीमेडिसिन जरूरी था, ट्रेनिंग में जरूरी थी, इंसेंटिवाइज जैसे भी करना है प्राइवेट को। देख, पर ये मुझे बता कि एक एक लाइन से ज्यादा कैसे लिख दूं मैं, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। जैसे तूने टेलीमेडिसिन लिखा है, हम्म,
ये मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोलते हैं, फोन करो और मेडिसिन के बारे में जान पता कर हम्म लो। हम्म ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग कैपेसिटी, जैसे तुमने लिखा है ना मेडिकल कॉलेज कैपेसिटी, हम्म वो तो ये तो एक ही उसमें लिख दूसरे बंदों को, ये तो एक ही उसमें लिख सकता था ना। एक क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है ये सारे। बात तो ठीक है ना, पर वो फिर सुन ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू एरो बना के 5 पॉइंट, टेलीमेडिसिन, इंक्रीजिंग कैपेसिटी, नेम्ड स्किल लेबर, ये सब। माना सब कैटेगराइजेशन करनी करता मैं, पर हार्ड होता है यार उस कम टाइम में ना उतना सोचना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन का जो जो है ना बेसिक यूएचसी के बारे में है, हम्म तो तूने सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू ले लिया। हम्म पब्लिक अवेयरनेस, ये क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स की वो होती है कर्टेसी ट्रीटमेंट की, कि इग्नोर करते हैं या ये सब, हम्म। अपनी ड्यूटी नहीं करते, ये सब तो वो भी सब तो लिखना है। पॉलिसी लूप लिखना है। माना इतने नहीं है, माना नहीं। पर माई पॉइंट इज कि अगर मेरे पास स्टेप में 6 पॉइंट है मान के चल, और हम्म, मेरे पास हाफ पेज है, तो एक लाइन से हाँ ऊपर पॉइंट नहीं लिख सकता मैं, ये तो मानता है इस बात को। नहीं, हाँ तो ये जो ये पॉइंट है वो फिर सफाइस करना, जैसे टेली मेडिसिन सफाइस करा कि भाई ई संजीवनी, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। नहीं इंटेलिजेंट बता दिया, उससे फायदे बता दिए, अफोर्डेबिलिटी और रीच होगी, और ई संजीवनी बता दिया कि गवर्नमेंट कर रही है। इससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट में लिख सकता हूँ मैं, नहीं है ना। हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू अवॉइड रिस्क, इसे अवॉइड रिस्क, फिर पीएमजे, बस हम्म, इसके ऊपर मुझे लग नहीं रहा कि मैं स्पेस भी बचा है मेरे पास। नहीं ये सही है। पॉइंट तो है इसमें मिसिंग, मना नहीं कर रहा, पर 6 पॉइंट मेरे हिसाब से रेलेवेंट, इससे ज्यादा कोशिश करूंगा नहीं घुसाने की। पर तूने 5 पॉइंट लिखे हैं ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ 5 तूने इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू लिख दिए हैं। क्यों है इंफ्रास्ट्रक्चर ये इशू तो पागल। एक ही पॉइंट, अब चौथा पॉइंट देख, जैसे ट्रेनिंग अलाइड स्टाफ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इशू थोड़ा ना है। अलाइड स्टाफ है जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर नहीं है, वो क्वालिटी के नहीं है। आशा वर्कर है हमारे, जो थोड़ी क्वालिटी कम है उनकी, अगर वो वेल ट्रेंड हो तो बच्चों छोटे से ही ये मदरहुड सब और इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है ना, कि स्किल्ड लेबर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स नहीं है, साफ पानी नहीं है, लेबर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं रहते, तो क्या तो है फिर ये क्या सब। रहा फिर बता तू, इसके अलावा कौन सा रहा पॉइंट। हम्म वही तो बता रहा हूँ कि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर इशू लिखता, दूसरा हम्म। पब्लिक अवेयरनेस लिखता, तीसरा पॉलिसी लूप होल्स लिखता। पॉलिसी लूपहोल में क्या लिखता। पॉलिसी लूप होल में ये लिखता ना, कि जैसे कि पीएमजीएवाई है, हम्म। तो उनका वो भी ले रहे हैं जो नहीं है, ये डमी बेनिफिशियरी, टारगेटिंग नहीं हो रही अच्छे से, या टारगेटिंग हो भी रही है, जो नीडी है उसके पास नहीं पहुंच पा रहा। ठीक बात। तो ये सब पॉलिसी। मतलब उसको डाइवर्स, जैसे तुमने लिखा ना 5 पॉइंट, तो हम्म तू ऐसे भी लिख, मैं वही बता रहा हूँ कि तूने लिखा तो एक एक लाइन में, तो तू वो पॉइंट जब अलग अलग इशू लिखता है ना, जैसे पब्लिक अवेयरनेस हो गया, जो ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे जो हुआ है ना, करप्शन तूने इसमें नहीं लिखा है मेजर इशू। यूएसए में सबसे वो है ना कि मेडिसिन बेच देते हैं इधर उधर, या इक्विपमेंट माल वो होते हैं अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे तुम बोल रहे एक ही मैं लिखना तो तुझे एक एक लाइन में ही था, लेकिन जो तुमने दो तीन पॉइंट्स लिखे ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग करके। तो ये लिखता कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेज कैपेसिटी, फिर उस क्या नहीं मतलब। नहीं, जैसे लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज, हम्म फिर ऊपर लिखता है कैपेसिटी बिल्डिंग, क्या बोलते हैं, टेलीमेड, मतलब ये चीप अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल मेडिसिन। फिर तीसरा पॉइंट उसी में, मतलब उसी में एरो बना के, और क्या लिखा है तूने, प्राइवेट प्रोफेशनल को इंसेंटिवाइज करो कि रिमोट एरिया में जाए। इंसेंटिवाइजिंग, ये क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्रोफेशनल। दो तीन पॉइंट, तीन चार पॉइंट हो गए, मतलब मेन मेन इंफ्रास्ट्रक्चर इशू लिखता है। फिर अलग में लिखता है पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, दूसरे में करप्शन, पॉलिसी लूप होल। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट हो गए ना तेरे, डाइवर्सिफाइड। चल मैं कोशिश करूंगा मैं, हाँ डाइवर्सिफिकेशन मुझे लग रहा है कि कम है इसमें, अब दिख रहा है मुझे। पर मतलब मैं स्पेस का सोच के चल रहा हूँ कि, पर ये मुझे लग नहीं रहा कि क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा, अगर आएगा भी तो बड़ा आएगा यार। हो सकता है बड़ा। मतलब क्या मतलब है 3 पार्ट और इसमें।
अगर बड़ा आएगा तब आराम से देख सकते हैं, चैलेंजेस एक पेज में, स्टेप्स एक पेज में। हम्म। ये मतलब गलत है, मतलब मेरे हिसाब से मार्किंग इसमें।